जय नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पॉलिटी क्या होता है। हिंदी में राजनीति व्यवस्था। सबसे पहले लिखेंगे पॉलिटी। हिंदी में राजनीति व्यवस्था। देखिए, पॉलिटी शब्द की उत्पत्ति पोलिटिया से हुआ है। पोलिटिया से हुआ है। पोलिटिया जो होता है उस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होगा पोलिस और दूसरा होगा पोलिटिया। मान लीजिए पुलिस का मतलब होता है राज्य और पोलिटिया का मतलब होता है राज्य की व्यवस्था। या फिर आसान भाषा में कहा जाए कि राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। कौन लोग चलाएंगे। कौन लोग चलाएंगे। किस नियम से चलता है। और जनता का उस पर क्या अधिकार है। और जनता का उस देश में क्या अधिकार मिला है। तो चलिए अब देखते हैं कि संविधान क्या होता है। तो लिखेंगे संविधान। अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान एक मान लीजिए किताब होता है। संविधान एक किताब है जिसमें लिखा है कि कोई भी देश कैसे चलेगा, नियम और उस देश में कानून क्या है। इन दोनों को मिलाकर हम लोग संविधान बोलते हैं। या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो संविधान वो लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज जो बताता है कि कोई भी देश कैसे चलेगा। कि कोई भी देश कैसे चलेगा या फिर कौन लोग चलाएंगे। कौन लोग चलाएंगे। किस नियम से चलेगा। और जनता का क्या, उस देश में जनता का क्या हक होगा।
जनता का क्या उस देश में हक होगा। ये सब संविधान में लिखा हुआ है। कौन लोग देश को चलाएंगे, किस नियम से चलेगा और जनता का उस देश पर क्या अधिकार होगा। पॉलिटी में बताया गया है कि कोई भी देश मान्य कैसे चलेगा, किस नियम से चलेगा और जनता का उस देश पर क्या अधिकार होगा। लेकिन संविधान में वो सब लिखा हुआ है। देखिए, संविधान वो लिखित दस्तावेज है जिसमें सब नियम और कानून लिखा हुआ है कि कोई भी देश कैसे चलेगा, किस नियम से चलेगा और कौन से लोग उस देश को चलाएंगे। इन सब की लिखित जानकारी संविधान में मिलती है। चलिए उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे इंसान का शरीर बिना हड्डियों के नहीं चल सकता, वैसे ही देश की पॉलिटी बिना संविधान के नहीं चल सकती। तो चलिए अब देखते हैं कि अंग्रेज़ सब व्यापार करने आए और देश की सत्ता को कैसे संभालने लगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राचीन काल में भारत को आर्थिक मामलों में सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की कहा जाता था। और ज्ञान के मामले में विश्व गुरु। देखिए, सबसे पहले एक पुर्तगाली आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। आप लोगों ने उसका नाम सुने होंगे, वास्को डी गामा। ये भारत आया 1498 ईस्वी में। केरल में एक जगह है जिसका नाम है कालीकट। कालीकट पहुंचा। 4 जहाज़ों से लगभग 170 लोग थे उस जहाज़ में और वो आया यहाँ पर व्यापार करने के लिए। जैसे ही पहुँचा कालीकट में, वो यहाँ के राजा और महाराजाओं को देखकर चकित हो गया, क्योंकि यहाँ के राजा और महाराजा कपड़े से ज़्यादा सोना पहनते थे। ये आया व्यापार करने के लिए। क्या चीज़ का व्यापार? मसाला का। जब यहाँ से मसाला लेकर गए अपने देश में और वहाँ जब बेचा तो आने जाने में जितना खर्चा लगा, उन दोनों खर्चे को निकालने के बाद उसको 60% की फ़ायदा हुआ। 60% का उसको फ़ायदा हुआ। फ़ायदे के चक्कर में उसने 3 बार भारत आया और तीसरी बार जब भारत आया तो यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ सब आए व्यापार करने के लिए और देश की सत्ता कैसे चलाने लगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी सब बनाए, एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में। भारत पहुंचा, भारत आया 1608 ईस्वी में। अब जिस जहाज़ से आया उस जहाज़ का नाम पूछेगा तो लिखिएगा। जहाज़ का नाम था हेक्टर। इसका कैप्टन उसका नाम लिखिएगा। जहाज़ का कैप्टन विलियम
हाकिन्स। देखिए अंग्रेज सब आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे ये सब राजनीति में दखल अंदाजी करने लगे और एक समय आने के बाद वो पूरी सत्ता, भारत की पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले लिए। देखिए एक युद्ध होता है जिसका नाम है, बंगाल में एक जगह है, 1757 में युद्ध हुआ, 1757, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। देखिए इस युद्ध में दो लोग भाग लिए, एक थे बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब जिनको आप राजा बोल सकते हैं, और दूसरे तरफ आए अंग्रेज कंपनी का सेनापति जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। चलिए देखते हैं कि युद्ध का कारण क्या था। युद्ध का कारण देखते हैं सबसे पहले। युद्ध का पहला कारण था कि अंग्रेज चाहते थे हम फ्री में व्यापार करें, हम कोई टैक्स ना दें, फ्री में व्यापार करना, नो टैक्स, टैक्स फ्री व्यापार करना, टैक्स फ्री व्यापार करना। बंगाल की तरफ से आए सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, और कंपनी की तरफ से आए जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए युद्ध का कारण क्या था, अंग्रेज चाहते थे टैक्स फ्री व्यापार करना, कि हम फ्री में व्यापार करेंगे वो एक भी रुपया टैक्स नहीं देंगे। तो सिराजुद्दौला ने रोका, उन्होंने कहा कि आप हमें टैक्स देंगे तभी व्यापार करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर से मनमानी करने लगे, मनमानी करने लगे। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इनका एक किला था जिस किला का नाम था फोर्ट विलियम, पर कब्जा कर लिए, नवाब जी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिए। अब कब्जा करने के बाद एक और घटना होती है जिसका नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसे कहा जाता है कि एक ऐसे कमरा था जिसकी लंबाई 14 × 18 फीट थी। इस कमरे में जब जैसे ही सिराजुद्दौला ने इस किले पर हमला किया, यहाँ के सैनिकों को उन्होंने कैद कर लिया, और कैद करने के बाद एक कमरा था 14 बाई 18 का रूम, उस रूम में 146 सैनिकों को बंद कर दिया। और एक दिन बाद जब रूम को खोला गया तो उसमें से मात्र 23 ही लोग जीवित बचे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह घटना अंग्रेज़ों ने बढ़ा चढ़ा कर बताया है कि लगभग उसमें 60 से 70 ही लोग थे। सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसा काम किया। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ, बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर। इनके पास 50,000 सैनिक थे, 50,000 सैनिक, 50,000 सैनिक, और अंग्रेज़ों के पास मात्र 3,000 सैनिक थे, 3,000 सैनिक।
मात्र 3000 सैनिक थे। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से कहा कि देखो तुम हमसे मिल जाओ तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और जाकर वो अंग्रेज़ों से मिल गया, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। ये 50,000 के सैनिक जाकर जब 3000 से मिल गए तो अंग्रेज़ों के पास 53,000 सैनिक हो गए। इस युद्ध में क्या हुआ, बंगाल के नवाब मारे गए, बंगाल के नवाब युद्ध में हार गए और अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को जीत लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि बक्सर का युद्ध क्या है। तो लिखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें 2 लोग आते हैं, पहला कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, और भारत की तरफ से आते हैं मुगल बादशाह पहला, दूसरा बंगाल के नवाब, और तीसरा अवध के नवाब, अवध यूपी वाला क्षेत्र, अवध के नवाब। मुगल बादशाह कौन था जिसका नाम था, मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ये 3 लोग आए। प्लासी का युद्ध हुआ तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला को हराने के बाद उनके जगह पर मीर जाफ़र को हटाकर उसके जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया और अंग्रेज़ों की तरफ से आए हेक्टर मुनरो। देखिए इस युद्ध का कारण क्या था, लिखते हैं युद्ध का कारण क्या था। पहला कारण था जो मीर जाफ़र हैं, मीर कासिम अंग्रेज़ों ने इनको कठपुतली बनाकर रख दिया था। तो मीर कासिम चाहते थे कि हम स्वतंत्र राजा रहें। अंग्रेज़ों ने पहला मनमानी करने, टैक्स में मनमानी करने लगे, जैसे मन उसी टैक्स लिया जाता था। तीनों लोग जब मिले, सेना था लगभग 40,000 सेना था और अंग्रेज़ों के पास मात्र 7,000 सैनिक थे। फिर भी इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और भारतीयों की फिर यहाँ पर हार हो जाती है। यह युद्ध होने के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। तो चलिए देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच होती है। क्यों हुआ इलाहाबाद, वर्तमान नाम इसका है प्रयागराज। इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में। इसमें भी 2 लोग थे कंपनी की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय।
दोनों लोगों के बीच संधि हुआ और युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने पूरी दीवानी एक टैक्स हो गया, वसूलने का अधिकार, वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। अंग्रेज़ों को मिल गया और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने मद्रास, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया और देश की पूरी शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में कर लिए। लगभग भारतीयों को 100 साल लग गया यह जानने में कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। 1857 की क्रांति 100 साल बाद होती है। 100 साल तक लग गया अंग्रेज़ों को भगाने में। लगभग 2 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया और पूरी शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों ने अपनी कंट्रोल में ले लिया। ये संविधान कैसे बना, जाते जाते 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। तुम्हारे हर सवालों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।